सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। पीजीटी अनुसर की सुपर ट्रिक आज ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगी। चलिए, बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि आखिरकार हम लोग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैसे याद करें। तो आज के बात आप नहीं भूलेंगे। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत ही सुपर ट्रिक है। चालाक एमपी हार्ड बीपी का ताप दाब और डेंसिटी चमकता गाढ़े रंग का बहुत इंटेंस होता है। चमकते गाढ़े रंग का बहुत इंटेंस होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हम एक सेंटेंस याद कर लें, क्या है, चालाक एमपी हार्ड बीपी। चालाक एमपी हार्ड बीपी का ताप दाब और घनत्व या डेंसिटी चमकते गाढ़े रंग बहुत इंटेंस होते हैं। चमकते गाढ़े रंग बहुत इंटेंस होते हैं। फिर से याद कर लीजिए, चालाक एमपी हार्ड बीपी का ताप दाब और डेंसिटी चमकते गाढ़े रंग का बहुत इंटेंस होता है। ठीक, चमकते गाढ़े रंग का बहुत इंटेंस होता है। चमकते गाढ़े रंग का बहुत इंटेंस होता है। अब आप चलिए, चालाक से मैं बात करता हूं कि ये भाई चालाक हमने वर्ड यूज किया है। कंडक्टिविटी चालक वर्ड से आया है जिसका मतलब है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एमपी का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना, मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट यानी कि चालाक एमपी। हार्ड जो है वो आपका हार्डनेस से आया है, यानी हार्डनेस चाहे थोड़े पदार्थ की हो या ज्यादा पदार्थ की हो, हार्डनेस सेम रहती है, उसकी पावर सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो चालाक एमपी हार्ड बीपी, और बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट ये भी आ गया। ठीक है, ताप मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी ताप का मतलब क्या हुआ, हमने ताप का मीनिंग यहाँ पर टेम्परेचर लिया है। तो यहाँ पर मैं ताप लिख देता हूँ और ताप को यहाँ लिख देता हूँ टेम्परेचर। ठीक है, और दाब आप जानते हैं, दाब को लिख देता हूँ यहाँ पर प्रेशर। ठीक है, डेंसिटी डेंसिटी ही है, उसमें कुछ करना नहीं, तो यहाँ डेंसिटी को हम लोग डेंसिटी ही लिखे दे रहे हैं, है ना, मस्त एकदम। तो चालाक एमपी हार्ड बीपी का ताप दाब और घनत्व चमकते चमकते मतलब यहाँ पर आ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चमकना जो है, चमकते का मतलब है रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्शन से आया ना, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान देना, याद हो जाएगा आपको सब ये। चमकते गाढ़े मतलब यहाँ विस्कोसिटी, गाढ़ापन जो आया है वो विस्कस से आता है, तो यहाँ याद करोगे गाढ़े। तो गाढ़े का मतलब हुआ यहाँ पर विस्कस, तो विस्कोसिटी से आ जाएगा, विस्कस से बना है विस्कोसिटी। रंग मतलब होता है कलर, तो कलर भी फिक्स रहता है, तो यहाँ पर हम लोग कलर को भी इंटेंसिव मानते हैं और बहुत इंटेंस होता है। तो ये सभी प्रॉपर्टी, इंटेंस का मतलब हमने लिया है, इंटेंस का मतलब लिया है इंटेंसिव। तो यहाँ पर मैं इंटेंस लिख देता हूँ, इंटेंस लिख देता हूँ, और इंटेंस का मतलब है इंटेंसिव। तो अब आपको ये सुपर ट्रिक कितनी मजेदार लगी जरूर बताइएगा। चालाक एमपी हार्ड बीपी का ताप दाब और घनत्व, हिंदी लिखना चाहो तो हिंदी लिख लो, ताप दाब, और डेंसिटी लिखना चाहो तो डेंसिटी, ताप दाब और घनत्व। ठीक है, घनत्व चमकते गाढ़े रंग का बहुत इंटेंस होता है। चमकते गाढ़े रंग का बहुत इंटेंस होता है। चालाक एमपी हार्ड बीपी का ताप दाब और घनत्व चमकते गाढ़े रंग का बहुत इंटेंस होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुपर ट्रिक है। ये हो गई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जबरदस्त ट्रिक है, सुपर ट्रिक है, आपको बहुत ही काम आएगी। ये बात आप नोट करिए, क्या है, एक मोल गिब्स हेल्मोंट्स एनर्जी का मास वेट लेंथ वॉल्यूम
की हीट कैपेसिटी बहुत एक्सटेंसिव होती है। फिर याद कर लो, 1 मोल गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का मास, 1 मोल गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का मास, वेट, लेंथ, वॉल्यूम की हीट कैपेसिटी बहुत एक्सटेंसिव होती है। अब एनर्जी में यहाँ पर मैंने यूएचएस लिख दिया है, मतलब एनर्जी जितने भी टाइप की इंटरनल एनर्जी है ना, यू का मतलब है इंटरनल एनर्जी, एच का मतलब एंथैल्पी, एस का मतलब एंट्रोपी। तो 1 मोल गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का मास, वेट, लेंथ, वॉल्यूम, मास, वेट, लेंथ, वॉल्यूम की हीट कैपेसिटी बहुत एक्सटेंसिव होती है। अब यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या आया, मोल आ गया, तो यानी मोल जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर मोल लिख देता हूँ। नंबर 1 यहाँ पर यूज हो रहा है, मोल का मतलब मोल ही है, यहाँ कोई नई बात नहीं। ठीक, इसके बाद गिब्स यानी फ्री एनर्जी भी आ गई इसके अंदर, तो यहाँ बहुत इजी है, गिब्स फ्री एनर्जी भी कंसीडर कर दी गई। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी अलग से, या गिब्स हेल्महोल्ट्ज बोल सकते हो, हेल्महोल्ट्ज 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 MHOLTZ गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी भी बोलते हैं, ये अलग अलग। तो मोल भी एक्सटेंसिव, गिब्स फ्री एनर्जी भी एक्सटेंसिव, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी भी एक्सटेंसिव, और एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन एनर्जी में एक तो आपकी इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और साथ में एंट्रोपी भी एक टाइप की एनर्जी ही होती है। ये सब इंटरनल एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जी है, सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में गिनी जाती है। इस बात का आप नोट डाउन करिएगा, बहुत जरूरी है। जो मास पर डिपेंड करती है वही तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो अब मास भी आ जाएगा, मास डिपेंडेंट है, मास हो गया। उसके बाद इसमें वेट, भाई वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, तो वेट भी हो गया। उसके बाद लेंथ भी होती है, तो लेंथ भी मानी जाती है। इसका वॉल्यूम वेरी कर जाता है। हीट कैपेसिटी तो आती ही है। ये सभी प्रॉपर्टी, कैपेसिटी जो है, ये सभी प्रॉपर्टी अगर गिनी जाए तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। तो ये बात अब आप याद कर लीजिए। अब मैं आपको पूछता हूं कि बिना देखे आप बोल सकते हो, बोले बिल्कुल बोल सकते हैं। चालाक एमपी हार्ड बीपी का ताप, दाब और घनत्व चमकते गाढ़े रंग का बहुत इंटेंस होता है। ठीक है, चमकते गाढ़े रंग का बहुत इंटेंस होता है। और दूसरा याद कर लीजिए आप, 1 मोल गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का मास, वेट, लेंथ, वॉल्यूम, मास, वेट, लेंथ, वॉल्यूम की हीट कैपेसिटी बहुत ही एक्सटेंसिव होती है। तो ये एक सुपर ट्रिक है और आप इसको बहुत अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की सुपर ट्रिक। तो पीजीटी में आएगी काम और एक क्वेश्चन बनेगा धड़ाम।